स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे एमएड और बीएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्वामी विवेकानंद की एजुकेशन है, उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन किया। सबसे पहले हम इसके लिए जानेंगे पहले उनका इंट्रो की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और एक ये स्पिरिचुअल लीडर और एजुकेशनिस्ट थे। इनको आप कह सकते हो आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद थे। ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हैं। रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रीजन, इन्होंने विश्व धर्म संसद में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, प्रतिनिधित्व किया है। ये स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते थे कि एक एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि नेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की। देखो, वो अगर हमने बात की वो इंट्रो किया, अब हम कर रहे हैं उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी। अगर आप इसी तरह से याद करेंगे तो आपको इनका कंटेंट एक ही, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसी वीडियो में इसके बारे में पूरा का पूरा याद हो जाएगा आपको। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑलरेडी परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मतलब ये क्या बता रहा है कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति में पहले ही मौजूद उनकी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये थॉट जो है ये आपका एग्जाम में भी इसी पॉइंट से आता है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये किसने दिया? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आएगा तो आपको ये बताना है ये दिया था स्वामी विवेकानंद ने। और इसका मतलब क्या है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर ही ये वो पूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति है। पूर्णता की अभिव्यक्ति ही एजुकेशन है। ठीक है, तो एजुकेशन कि उन्होंने बोला कि इंसान के अंदर ही विद्यमान होती है, बस हमें उसको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो एजुकेशन शुड फोकस ऑन इनर पोटेंशियल। इनर मतलब आंतरिक जो हमारी क्षमता है उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए। हमारी शिक्षा किस पे फोकस होनी चाहिए? हमारी आंतरिक क्षमता के ऊपर। ये कोई बुकिश, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट कैरेक्टर बिल्डिंग। और ये कैसी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए चरित्र निर्माण पर, ना कि बुकिश नॉलेज जो लिखा पढ़ा और हम समझ लिया बस खत्म। नहीं, ये चरित्र निर्माण पे, क्योंकि पढ़ने से जब आपके बिहेवियर में चेंज आता है तो आपकी करेक्टर बिल्डिंग होती है। ठीक है, एम्फेसिस करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन एंड कॉन्फिडेंस। ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी हो जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, आत्मविश्वास उनमें पैदा करे। तो ऐसी शिक्षा के ऊपर इन्होंने बल दिया। तो आपको इनकी याद हो गई होगी एजुकेशनल फिलॉसफी जो इन्होंने दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई है चारों, वो आपको इसी तरह से याद करनी और लिखनी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो हमें एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, रोल ऑफ टीचर, इनके बारे में पता होना चाहिए। जितने भी थिंकर्स होंगे उनका इसी तरह से एक प्रोसेस चलेगा। तो हम एम ऑफ एजुकेशन की बात करें तो विवेकानंद जी के एम ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है मैन मेकिंग एजुकेशन। ये कहते हैं कि हमें मनुष्य निर्माण की शिक्षा देनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपके अंदर एबिलिटी है, अब बस हमें उसको बाहर निकालना है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मॉरलिटी। क्योंकि ये चरित्र निर्माण की बात करते हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हमें चरित्र और नैतिकता का विकास करना चाहिए व्यक्ति के अंदर। बिल्डिंग सेल्फ रिलायंस एंड स्ट्रेंथ, मतलब अभी वही सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बच्चे के अंदर निर्माण किया जाना चाहिए, उसका विकास किया जाना चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब इसके अंदर हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मोरल सारे डेवलपमेंट आते हैं, जिसका मतलब होता है बच्चे का समग्र विकास। समग्र मतलब ऑल राउंड, सारा ही उनका विकास होना चाहिए। मतलब आप एक ये नहीं कह सकते कि फिजिकल हो, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट होना उनका शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड फियरलेस इंडिविजुअल, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको उसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मतलब एक इंसान कैसा होना चाहिए? साहसी हो, निडर हो, तभी तो वो कोई भी काम कॉन्फिडेंस से कर सकता है ना। इसका ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही चीज उन्होंने कहा कि जब हम कोई काम कॉन्फिडेंस से करते हैं तो हमारा मतलब आप कहते हो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जो आज का हमारा मोटिव भी चल रहा है कि मोदी जी ने भी यही बोला है ना कि हमारा देश क्या है, आत्मनिर्भर भारत। मतलब हम किसी पे डिपेंड नहीं हैं, तभी तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जब हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। वही चीज हमारी एम ऑफ एजुकेशन में भी विवेकानंद जी ने भी उसके ऊपर फोकस किया था। अब हम कहते हैं उनके करिकुलम की। तो अकॉर्डिंग टू विवेकानंद जी करिकुलम कैसा होना चाहिए? ब्लेंडेड होना चाहिए। मतलब मॉडर्न भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, मतलब आपका व्यवहारिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, इसमें दोनों का मिश्रण होना चाहिए। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, आप आज की वो शिक्षा है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। तो वो कैसे है? क्योंकि हम थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स करके चलेंगे तभी तो हम एक चीज पे फोकस कर सकते हैं ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेदांता पॉलिसी, करिकुलम अकॉर्डिंग टू वेदांता,
करिकुलम अकॉर्डिंग टू विवेकानंद। अब विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए? ब्लेंड ऑफ मॉडर्न साइंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब ये आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों तरह के ज्ञान को मिलाकर बनना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेदांता फिलॉसफी, ये वेदांत फिलॉसफी को महत्व देते हैं क्योंकि उसमें हम बात करते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, सार्थक क्या है, ये उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। फिजिकल एजुकेशन, जैसे साउंड माइंड्स लिव इन अ साउंड बॉडी, तो वो भी ये मानते हैं कि हमें शारीरिक शिक्षा पर बल देंगे तब हम स्वस्थ होते हैं, तभी हम कोई भी काम करने में सक्षम हो पाते हैं। और प्रैक्टिकल वोकेशनल स्किल्स फॉर लाइफ, अगर हमें जीवन जीना है तो हमें व्यवहारिक होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए। ये उन्हीं कौशल पे फोकस करते हैं कि हमें जीवन की तैयारी के लिए व्यवहारिक और व्यावसायिक दोनों ही कौशल पे काम करना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी मेथड ऑफ टीचिंग की। तो स्वामी विवेकानंद जी का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ टीचिंग क्या था? एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, मतलब कि अनुभवों के द्वारा सीखना। और अनुभव कब आते हैं? जब हम करके सीखते हैं, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम करते रहते हैं तब हमें एक्सपीरियंस आता है। और वो कब होगा? जैसे हम करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, हमें अनुभव होता रहेगा। एनकरेज ऑफ सेल्फ लर्निंग, ये अपने आप पढ़ने पे, मतलब स्व अध्ययन पे, स्व लर्निंग पे फोकस करते हैं, स्व अधिगम होना चाहिए, उसके लिए मोटिवेट करते हैं। जब तक आप तैयार नहीं होते हो, आप सीखने को तैयार नहीं, तो आप कुछ सीख भी नहीं पाते। यही चीज़ के लिए इन्होंने कहा कि टीचिंग मेथड कैसा हो जिसमें बच्चा खुद करने के लिए तैयार हो। तो टीचर का रोल क्या हो गया? गाइड एंड मोटिवेटर, क्योंकि आपने बच्चे को क्या किया? तैयार किया है खुद सीखने के लिए। तो टीचर का रोल हो गया गाइड का, मोटिवेटर का, फैसिलिटेटर का। और ये एम्फेसिस करते हैं कंसंट्रेशन एंड डिसिप्लिन। कंसंट्रेशन मतलब ये मानते हैं कि शिक्षा अगर आपने ग्रहण करनी है तो एकाग्रता होनी चाहिए। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो एकाग्र होना चाहिए। जितने आप एकाग्र होकर ज्ञान प्राप्त करेंगे उतने ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। मतलब आपके अंदर एक सहन शक्ति, मतलब जो कहते हैं एकाग्रता के लिए, मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए आपको? एकाग्र, मतलब आपका मन स्थिर हो। जितना आप स्थिर रहेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? इंस्पायर होना चाहिए, गाइड का होना चाहिए, फैसिलिटेटर का होना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे के आगे जैसा अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, बच्चा वैसे ही बनने की कोशिश करता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं? कि मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे जिस साँचे में डालोगे वैसे डल जाएंगे, है ना। तो बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लिए बात करो तो उनका रोल कैसा होना चाहिए? उस सेल्फ, मतलब हमें क्या करना है? उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है ना, ताकि वो आत्मविश्वास का उनका विकास हो सके। प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड फोकस, उनको ये करना है कि वो अपनी मेडिटेशन के थ्रू अपने ऊपर, मतलब अपनी इंद्रियों पर फोकस कर सके। और स्ट्राइव फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप में जब भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब आप अपनी एबिलिटीज को बाहर निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। अब बात करें तो विवेकानंद जी का कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट क्या रहा एजुकेशन पे। तो ओवरऑल यहाँ पे उन्होंने जो सभी के लिए बोला, वो तो हमने एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा। ये ओवरऑल उन्होंने जो एजुकेशन के लिए अपने उद्देश्य थे वो बताए। वो थे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। चाइल्ड प्रमोट्स हिज ओन डेवलपमेंट, हर बच्चा अपनी विकास के हिसाब से ही आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा करेक्टर फॉर्मेशन, मतलब चरित्र निर्माण होना जरूरी है। एजुकेशन एज पर द नेचर एंड द नीड, आपको शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? जैसी ज़रूरत है, जैसी प्रकृति है, वैसी ही हमें शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे आज हम बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारा, वो सबको एक समान ही मानते हैं। सर्विस ऑफ माइंड, मतलब मन की सेवा, तन की सेवा, सबको उन्होंने एक ही तरह से कहा कि जब आप मन से स्थिर है तो आप किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, ओवरऑल कहा जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि शारीरिक और मानसिक विकास से ही हमारा सारा विकास होता है। तो ओवरऑल हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। यही सारे जो पॉइंट्स हैं उनके एम ऑफ एजुकेशन और उनकी फिलॉसफी को, उनको एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। थैंक यू।